जब भी हम अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में बहुत तरह के प्रश्न उठते हैं कि उस मार्ग में कितनी बाधा होगी, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत को सोचते ही हमें लगने लगता है कि उसमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना होगा, यह आप वह कार्य नहीं कर पाएंगे और अंत में आपके इन्हीं सब विचारों के कारण आप अपने मार्ग से भटक जाते हो। आपके कदम स्वयं पीछे की तरफ चले जाते हैं। आप मेहनत करने का सोचकर ही हार मान बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता। हमें हमेशा स्वयं के कदम को आगे लेकर जाना चाहिए ताकि हम सफल हो सकें। आज की यह कहानी आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में मदद करेगी। एक आश्रम में एक प्रख्यात महात्मा रहा करते थे। वह एक बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी महात्मा थे। उनके आश्रम में कई शिष्य भी थे जो उनके पास स्वयं की शिक्षा पूरी होने तक रहते और शिक्षा पूरी होते ही अलग अलग दिशाओं में लोगों को उपदेश देने के लिए, सही राह दिखाने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाते। एक बार एक युवक व्यक्ति उन महात्मा के आश्रम में उनके पास शिक्षा लेने के लिए आता है और उन महात्मा का शिष्य बनने के लिए ही अधिक उत्सुक था। वह उनसे और उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित था। वह उनके पास जाके उनसे स्वयं का शिष्य बनाने के लिए अनुरोध करता। शिष्य को देख महात्मा उसे शिष्य का पहले परीक्षा लेने की सोचते। वे उस शिष्य के कहते कि शिष्य बनने से पूर्व तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम इस आश्रम से दूर एक पहाड़ी पर जाना होगा और वहां से कुछ जड़ी बूटी लानी होगी। उस जड़ी बूटी की पहचान मैं तुम्हें बता दूंगा। यह सुन शिष्य कहता है कि मैं अवश्य जाऊंगा गुरुदेव। यह सुन महात्मा जी कहते हैं, लेकिन वह जड़ी बूटी तुम उस पहाड़ी की ऊंचाई पर मिलेगा। उसके लिए तुम्हें काफी लंबी चढ़ाई करनी होगी। शिष्य महात्मा का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी पर जाने के लिए निकल जाता है। जैसे ही शिष्य उस पहाड़ी की तरफ बढ़ता है, वह उसकी ऊंचाई देखकर पहले ही घबरा जाता है। शिष्य के मन में यह आने लगता है कि यह तो इतनी ऊंचाई पर है, वह कैसे इतने ऊपर कदम बढ़ाएगा, कैसे इतनी मेहनत करेगा। उनसे अपनी चढ़ाई शुरू की। थोड़ा ऊपर चढ़ते ही शिष्य थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। कुछ देर बाद वह पुनः यात्रा शुरू करता है, आगे बढ़ता है और फिर उसे थकान महसूस होने लगती है और वह बैठ जाता है। ऐसे करते करते वह आधी चढ़ाई तो पूरी कर लेता है, लेकिन अब उसका मन हट जाता है। शिष्य सोचने लगता है कि यह पहाड़ी बहुत ऊंचाई पर है, वह इतना ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। यही सोच वह जैसे ही पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए जाता है, तभी उसे सामने एक वृद्ध भी उसी पहाड़ी पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वह थोड़ा नीचे उतरकर वापस आता है और उन महात्मा से पूछता है कि बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं। यह सुन महात्मा कहते हैं कि उन्हें इस पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंचना है। यह सुन शिष्य कहता है कि यह पहाड़ी तो बहुत ऊपर है, आपको काफी चढ़ाई करनी होगी। आप इतनी लंबी यात्रा कैसे पूरी करेंगे, आप थक जाएंगे, रहने दीजिए, लौट जाइए। यह सुन महात्मा कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यह चढ़ाई नहीं कर सकता। यह सुन शिष्य कहता है कि मैं यह युवक होते हुए भी इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ पा रहा हूँ और आप तो एक वृद्ध व्यक्ति हैं, आप भला कैसे चढ़ेंगे। आप तो मुझसे अधिक
जल्दी थक जाएंगे। बेहतर होगा आप भी मेरे साथ वापस लौट चलें। मैं भी इस चढ़ाई को अब यहीं खत्म कर लौट रहा हूँ। यह सुन महात्मा जी कहते हैं कि यहाँ तक वापस आकर यूं लौट जाना तो मूर्खता है। जितना समय तुम्हें नीचे वापस जाने में लगेगा उतना ही समय तुम्हें इस पहाड़ी में पहुँचने में लगेगा। तो फिर आधी यात्रा क्यों बीच में छोड़ना। मैं उतनी चढ़ाई पूरी करूंगा। मैं भी अभी नहीं थका हूँ। मैं यह आसानी से कर पाऊंगा। यह सुन शिष्य कहता है कि लेकिन मुझे तो बहुत थकान महसूस हो रही है। मुझे नहीं लगता कि यह कार्य मुझसे होगा। यह सुन महात्मा कहते हैं कि तुम इस पहाड़ी पर चढ़ाई क्यों कर रहे हो। यह सुन शिष्य कहता है कि मेरे गुरु ने मुझे यहाँ से कुछ जड़ी बूटी लाने के लिए कहा था। मैं बस उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था। यह सुन महात्मा कहते हैं कि फिर तुम इस आज्ञा को पूरा किए बिना जा रहे हो। यह तो उनका अपमान हुआ। यह सुन शिष्य कहता है कि फिर मैं क्या करूं बाबा। मैं इस चढ़ाई को पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन यह इतनी ऊंचाई पर है कि अब मेरे कदम स्वयं आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक बार पीछे होते जा रहे हैं। यह सुन महात्मा उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है। क्या तुमने एक बार भी इस पर विचार किया है। यह सुन शिष्य कहता है कि नहीं। तब महात्मा कहते हैं कि इसका केवल एक ही कारण है, वह यह कि शुरू से लेकर अब तक तुमने अपने मन में केवल यही बैठा रखा है कि यह पहाड़ी बहुत ऊंचाई पर है और तुम्हें अभी और अधिक चढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। और यही सोच तुम गलती कर रहे हो। जब तक तुम्हारे मन में यह बात रहेगी तब तक तुम अपना पूरा ध्यान इस तरफ लगाओगे कि तुम थक गए हो और तुम्हें न जाने कितनी चढ़ाई करनी है। उस चढ़ाई पर पहुंचने के लिए मेहनत करनी है। तब तक तुम इस चढ़ाई को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं है, मार्ग में आए कठिनाइयों पर है। और जब तक व्यक्ति मार्ग की कठिनाइयों के बारे में सोचेगा, परेशान होगा, तब तक उसके कदम इसी तरह थक जाएंगे और उसे आगे बढ़ने में के प्रेरित करने की जगह, प्रयास करने की जगह पीछे जाने की सलाह देंगे। कदम आगे बढ़ने के नहीं। और यही तुम्हारी हार और इस मार्ग की सबसे बड़ी कठिनाई है। यह सुन शिष्य कहता है कि यह सत्य है गुरुदेव कि मैं तो केवल यही सोच रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसका समाधान हेतु क्या करूँ। यह सुन महात्मा मुस्कुराकर कहते हैं कि तुम नहीं, बस ये स्वयं के भीतर यह बिठा लो कि तुम्हारा पूरा ध्यान लक्ष्य की तरफ है, मार्ग के कटे की तरफ नहीं। तुम्हें तुम्हारे भीतर केवल यही रखना है कि तुम यह चढ़ाई पूरी कर लोगे। तुम बस अपने हर एक बढ़ते कदम पर ध्यान दो और उसे इसी तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा दो। परिश्रम करने से मत घबराओ, मेहनत करो। मैं स्वयं भी यही कर रहा हूँ और तुम्हें भी यही मार्ग दिखा रहा हूँ। इतना कहकर महात्मा आगे बढ़ जाते हैं। उन महात्मा को देख शिष्य को उनकी बात का सही अर्थ समझ जाता है। वह सोचता है कि जब एक वृद्ध व्यक्ति स्वयं के लक्ष्य के प्रति इतना सक्रिय है और परिश्रमी है, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी स्वयं को चढ़ाई पूरी कर महात्मा के पास जाऊंगा। यही सोचकर वह पुनः चढ़ाई शुरू करता है और अपना पूरा ध्यान इस बार अपनी मंजिल की तरफ ही रखता है और आगे बढ़ता है और धीरे धीरे अपनी चढ़ाई पूरी कर लेता है और पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। गुरु द्वारा बताए गए पहचान के अनुसार जड़ी बूटी ढूंढ लेता है। वापिस जाते समय वह मार्ग में पुनः उन महात्मा से
उन्हें स्वयं को सही राह और उनका हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता है। तब वह बाबा उसे कहते हैं कि जीवन में सदा स्वयं की मंजिल, लक्ष्य पर ध्यान देना, मार्ग की बाधा या कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इस पर नहीं। यदि तुमने यह सोच रखी है तो यह तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। और तब उन महात्मा से यह सीख लेकर वापस लौट जाता है। आश्रम पहुंच वह उन महात्माओं को वह जड़ी बूटी सौंप देता है। जड़ी बूटी देने के बाद महात्मा शिष्य से पूछते हैं कि इस पूरी यात्रा में तुम्हें क्या अनुभव किया। यह सुन शिष्य कहता है कि यही कि मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें लक्ष्य से कभी नहीं भटकना चाहिए, परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए। शिष्य का यह सटीक और स्पष्ट उत्तर सुन महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और वह यह समझ जाते हैं कि जिस उपदेश से उन्होंने उस शिष्य को पहाड़ी पर भेजा था वह पूरा हो गया। उसे स्वयं के शिष्य बनाकर आश्रम में रख लेते हैं और शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो स्वयं को सफल कर सकता है, आगे बढ़ सकता है स्वयं के बल पर, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए आपको स्वयं से धैर्य रखना चलकर होगा। यदि आप यह सोच के आज ही आप प्रयास करें और तुरंत आपको सफलता मिल जाए तो यह निश्चित नहीं है। आपको धैर्य रखते हुए एक एक कदम आगे बढ़ना है और स्वयं को हौसला और प्रेरणा देते हुए जीवन में सफलता की तरफ जाना है। तभी आप स्वयं के बल पर कुछ कर पाएंगे। हमें आशा है कि आपको यह प्रेरणादायक कहानी जरूर पसंद आया होगा और इस कहानी से आपको सीख मिली होगी। इस कहानी के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि सफल होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। धन्यवाद।